गीत नंबर 8 आशीष तुझसे चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु। आशीष तुझसे चाहते हैं हे परमपिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे परमपिता, आते हैं। ना कोई दूरी है नदिया जो हमको अपनी ताकत, ना कोई दूरी है नदिया जो हमको अपनी ताकत। आई दिलों लाते हैं, आई दिलों लाते हैं हे परमपिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे परमपिता, आते हैं। हमने बहुत बताए की है, हमने बताए की है, हमने बहुत बताए की है, हमने बताए की है। कर्म से दिल उस जाते हैं, कर्म से दिल उस जाते हैं हे परमपिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे परमपिता, आते हैं। तुमको गतिमान प्रभु जी दया दे, आभार प्रभु जी। तुमको गतिमान प्रभु जी दया दे, आभार प्रभु जी। हम सब गाते हैं, तुझी हम सब गाते हैं हे परमपिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे परमपिता, आते हैं। भूलो ना संगों को तुम सूत्र में जो रहते थे, भूलो ना संगों को तुम सूत्र में जो रहते थे। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं हे परमपिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे परमपिता, आते हैं। धन्यवाद। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 12। पावन है वह प्रभु हमारा निश्चित। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। पावन है वह प्रभु हमारा, धन्यवाद। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल गाओ
पवित्र वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 12, भजन संहिता 12 पेज नंबर 660। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास 50 लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों का और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के करहाने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है और उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर पकड़ते फिरते हैं। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। सच में प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है कि घमंड करना, बड़े बोल बोलना, चापलूसी करना बहुत ही बुरी बात है, और जो ऐसा करते हैं प्रभु निश्चय उनको दंड देगा। और जिनके विरुद्ध ऐसे झूठी साक्षी जो है परमेश्वर के समक्ष जो एक बहुत घृणित काम है। जो झूठ बोलते हैं, झूठे केस करते हैं, झूठे एक दूसरे के लिए झूठी गवाही देते हैं, या बड़े बोल बोलते हैं, या घमंड करते हैं, या चापलूसी करते हैं, प्रभु के समक्ष ये बहुत ही घृणित बात है। और प्रभु इन सब का पलटा लेगा और एक दिन निश्चय जो है उनका प्रभु नाश करने को है। तभी वो कहता है कि दीन लोग जिन्हें और जो दरिद्र हैं, जो कराहते हैं, परमेश्वर उनके लिए उठेगा और उनकी सहायता करेगा। लिखा 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन पवित्र है और वह चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई है। ये बहुत पवित्र वचन है, ये बहुत कीमती वचन है। संसार की कोई दौलत जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और 7वीं आयत कहती है, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। इस काल के लोग जो है वो बहुत तेज हैं। प्रभु के वचन में भी हम नए नियम में भी पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि बहुत तेज है, तुम इनके बीच में जो है इस प्रकार से रहो कि बुद्धिमान बनो, ताकि समझ सको इनकी चालों को, इनकी बातों को, और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि शैतान ने सबके ऊपर कब्जा कर रखा है। और लिखा है जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, बहुत जगहों पे जो है जो लुच्चे हैं, जो नीच लोग हैं, जो उनकी हरकतें हैं, उनका आदर किया जाता है। आज के दौर पे ऐसे लोगों को जो है ऊंची पदवी दी जाती है, ऊंचा सीट पे बिठाया जाता है, नेता बनाया जाता है, देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो लुचपन करते हैं, जो नीचपन करते हैं, और दूसरे मनुष्य उनका आदर सम्मान करते हैं। लिखा है ऐसा जब होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आज हम हमारे देश में देखते हैं दुष्ट कैसे अकड़ते फिर रहे हैं, जो प्रभु के लोगों के ऊपर दुष्टता कर रहे हैं, चर्चिस को घात कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, प्रभु के लोगों को जो है वो धमकियां दे रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। प्रभु के जो दास है उनको उठा के जेलों में डाल रहे हैं। वो अकड़ते फिर रहे हैं दुष्ट लोग, क्योंकि हमारे देश में जो है वो नीचपन का आदर होता है, सच का आदर नहीं है, सच्चे मनुष्य का आदर नहीं है, एक सीधे मनुष्य का आदर नहीं है। इसलिए हमारे देश में ऐसा सब हो रहा है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है, उसका उत्तर देता है। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 की परमेश्वर, महिमा की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। इस पूरे साल आपने संभाला मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, नए साल में जब हम सब चाहते हैं मेरे परमेश्वर नई बातों को परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर आप ही मेरे महान परमेश्वर पूरा करना मेरे महान यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर। आप हर एक चीज को जानते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप मेरे महान परमेश्वर, आप हर एक के दिलों की बातें जानते हैं मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई पिता परमेश्वर इस समय क्रोध और तकलीफ में है परमेश्वर, तो आप उन सबको क्षमा करना मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई समस्या में है मेरे महान परमेश्वर, तो परमेश्वर उनकी समस्या को दूर करना मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते कि मेरे परमेश्वर आपने हम सबको पिता परमेश्वर इकट्ठा किया है मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे बातें हो रहे हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर ना सुनने के बराबर होता है मेरे परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आपने कहा है मेरे महान परमेश्वर वचन के द्वारा कि ढांढस रखो, हमने इस संसार को परमेश्वर आपने जीत रखा है मेरे महान परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है मेरे महान परमेश्वर, हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा मेरे महान परमेश्वर। जब वो समय आए मेरे महान परमेश्वर, तो हर एक घुटना आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर हम जानते हैं मेरे परमेश्वर आपके हर एक वचन ताया हुआ है मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका जितना भी तारीफ करें वो कम है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जब हम थे ही नहीं, तब से हम सब पे चित लगाते हैं मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि हमारा स्थिति नहीं होता है तब हम सब पे चित लगाते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो पाप मनुष्य बन के पिता परमेश्वर ठहर जाते हैं परमेश्वर। लेकिन पापों से निकालने के लिए पिता परमेश्वर आपने अपने आप को सूली पे बलिदान कर दिया मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर आपके जैसा कोई है ही नहीं मेरे महान परमेश्वर, कि कोई अपने आप को सूली पे दे सकता है परमेश्वर। जब हम देखते हैं संसारों में पिता परमेश्वर तकलीफ और कुछ नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर आपके सिवा और कोई नहीं है मेरे महान परमेश्वर के हम सबको संभाले रखता है हर एक समय, हर एक चीज पिता परमेश्वर आप संभालते हैं मेरे महान परमेश्वर। आने जाने में मदद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। जब काम धंधे पे जाते हैं आप हम सब पे मदद करते हैं परमेश्वर। हर एक समस्या को दूर करते हैं मेरे महान परमेश्वर। ऐसा कोई चीज नहीं है जो पिता परमेश्वर आप नहीं कर सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे देश के हर एक भाई को बदलने के लिए आपसे हम विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हर एक भाई को बदल दे मेरे महान परमेश्वर, और आपकी बेदारी आने दे मेरे महान परमेश्वर। हमारे देश के नाम में मेरे महान परमेश्वर, पाप में फंसे हुए लोगों को पिता परमेश्वर आप निकालो परमेश्वर। जिस तरह हम सबको निकाले आप निकाल सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, इस संसार में पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे बंधन है पिता परमेश्वर जो कोई नहीं जानता, लेकिन आप हर एक बंधन को तोड़ सकते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पिता परमेश्वर इस समय बंधन में बंधे जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। कोई देखने के द्वारा, कोई सुनने के द्वारा, कोई पिता परमेश्वर पाप के द्वारा में भागे जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। उन सभी चीज को खोल के पिता परमेश्वर अपने ओर बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हमने आपसे विनती करते, निवेदन करते मेरे महान परमेश्वर कि आप उन सब भाई बहन पे दया कीजिए मेरे महान परमेश्वर। जिस तरह हम पे दया किया, हमें पापों से छुड़ाया, बंधनों से छुड़ाया कि मेरे महान परमेश्वर आपके चरणों में बैठ सके मेरे महान परमेश्वर। उसी तरह उन सब भाई बहन को छुड़ाइए मेरे महान परमेश्वर के नाम। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके मेरे महान परमेश्वर
जहाँ जहाँ चर्च चल रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, वहाँ पे हर एक चीज के जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। अपने दासों को पिता परमेश्वर तैयार कीजिए मेरे महान परमेश्वर, उसे सामर्थ्य से भरिए मेरे महान परमेश्वर। उन्हें और पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे बातें बताइए मेरे महान परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर अभी तक चित पे चढ़े नहीं है मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, इस पूरे विश्व में पिता परमेश्वर जितने दास है पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे महान परमेश्वर, कि आपकी बेदारी आने पाए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम अपने सिस्टर कलेसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, सबको आशीष अनुग्रह से भरिए मेरे महान परमेश्वर। यीशु के नाम में। और पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर विरोध की बातें हो रहे मेरे महान परमेश्वर, वो धन्य है वो जो पिता परमेश्वर आपके नाम से सताए जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उन पे आशीष भरा हाथ रखिएगा मेरे महान परमेश्वर, उन पे पिता परमेश्वर सामर्थ्य रखिएगा कि पिता परमेश्वर वो सह सके इन बातों को मेरे महान परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर, उन्हीं सब भाई बहन को आप इस्तेमाल कीजिएगा जो उनको सता रहा है मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। ये छोटी सी कलेसिया को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह से भरिएगा मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, जहाँ आंटी गए हैं मेरे महान परमेश्वर, उनके जो भी कार्य है पिता परमेश्वर आप पूरा करना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, हजकर को पिता परमेश्वर आप सामर्थ्य से भरिए मेरे महान परमेश्वर, उन्हें बुद्धि ज्ञान से और भरिए मेरे महान परमेश्वर, जो कि तृप्त किए जाए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, इनके हर एक कमी घटी को आप दूर कीजिए मेरे महान परमेश्वर, आशीष से भरिए मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, चर्च बनने के लिए मेरे महान परमेश्वर, आपकी योजना के द्वारा मेरे महान परमेश्वर, जहाँ भी होते हैं मेरे महान परमेश्वर, आप वहाँ पे आप दिखाइएगा मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे महान परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना को आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय 43 1 से 28 तक। मैं रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो पुराने नियम से हमारे सामने वचन को पढ़े। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय 1 से 28 तक। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु ने जो बनाया हमारे लिए अच्छा बनाया प्रभु, उसमें हम लोग आनंद से रहे और आनंद से प्रभु के जो भवन में आए हैं, धन्यवाद। अच्छी रीति से हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हुए अच्छी रीति से खाली आए लेकिन खाली जाने वाले ना। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सहायता मदद करे। धन्यवाद। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। तब जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज राज के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन यह बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहें यह सत्य है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीत करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? तुम्हारा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र यहोवा जो कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को घोड़ा की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊंगा, जिनके विषय में वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इजराइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वह तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए। तो यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक महल बनाऊंगा और निर्जल देश के में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इजराइल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने की तू मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो। हम आपस में विवाद करें तो अपनी बात का वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो मेरे और तुम्हारे बीच
बिचवाई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इजराइल को आनंदित होने दिया है। आनंदित होने दिया। आमीन। आमीन। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। स्मरण मत करो। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। दोबारा पढ़ेंगे से। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमीन। आमीन। हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 17 तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री, कुलुसियों की, पेज नंबर 279 279, नए नियम में पेज नंबर 279, कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से 17 तक। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए
मनुष्य को पहन लिया है, और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। एक बार फिर हम बोलेंगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है उसके कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्य को पहन लिया है, और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता ये है। प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सब गीत गाएंगे खड़े होके, गीत नंबर 16। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 16 ताली बजा के। यहोवा चरवाहा मेरा। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। गीत नंबर 16 यहोवा चरवाहा मेरा, कोई ऐसी मुझे नहीं है। Yeah.
बैठ जाएंगे। प्रार्थना करेंगे हम जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ के लिए, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में वो हो। हम सब एक मन से उन सबको प्रभु के समक्ष रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबूढ़ नहीं होती है। प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है और जीने के लिए पिता परमेश्वर संसाधन भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, सहायता भी देता है, सुरक्षा भी देता है। और पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है, हमारे ऊपर प्रबल रहता है प्रभु। पिता परमेश्वर दिन, हफ्ते, महीना, साल बीतता है और एक और वर्ष हम पिता तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं। आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन सब के लिए जिन्होंने बीते हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया है प्रभु। प्रत्येक के लिए पिता परमेश्वर तूने प्रभु कार्य किया है। प्रत्येक के जीवन में तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर फल उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक के लिए पिता परमेश्वर तूने अपनी सामर्थ्य दी है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक सेवाने में आशीषित करना प्रभु। कोई पिता परमेश्वर अभी किसी रीति से कमजोर है, घटी में है, कमी में है, तो सहायक होना, मददगार होना, विशेष आत्मिक बल देना और पिता परमेश्वर अपने राज्य के लिए तैयार करना। जिनका विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते रही उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी आशीष उनके जीवन में उतरे, उनका परिवार पिता परमेश्वर तुझ में बढ़े और पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए हर एक पिता परमेश्वर समय उनके पास बहुतायत से पाया जाए, ताकि तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद मिलने पाए प्रभु। जिनको अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, विशेष उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके लिए भी उपाय कर, सहायक हो, मददगार। जिनके जीवनों में पिता परमेश्वर कलेश है, शैतानी चालें हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उनके लिए भी पिता परमेश्वर तू उपाय कर, अपनी सहायता को भेज, उन चालों को मिटा, अपनी सामर्थ्य और पिता परमेश्वर एक दृढ़ मसीह परिवार बनने में पिता परमेश्वर तेरी मदद पाके प्रभु वो अपने आप को धन्य समझे। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समाज है मध्यस्थता का प्रार्थना का हम प्रार्थना करेंगे अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए। तीनों प्रोजेक्ट्स जो उसके चल रहे हैं उसको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और विशेष मिशनरी वर्क को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत अभी आवश्यकता है। मजदूरों की घटी है, प्रभु से मजदूरों को हम मांगेंगे ताकि ईमानदार विश्वास योग्य मजदूर जो हैं वो प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने के लिए आए और प्रभु का राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। हम अपनी कलीसिया में और बाकी हमारी जितनी कलीसियाँ हैं सब में अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कमी में है, घटी में है, कलेश में है, किसी भी रीति से परेशान है, दुखी है, भयभीत है, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु उनके लिए उपाय करे, उनको उस निकास तक पहुंचाए जिस परीक्षा में वो पड़े हैं, ताकि उस परीक्षा से वो निकल के प्रभु की महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए। हम अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इस साल के आखिरी इतवार को जैसा पूरे साल भर हमने प्रभु से प्रार्थना की है देश के लिए, आज भी करेंगे, ताकि इस देश में जो अंधकार फैला हुआ है वो प्रभु की ज्योति से उज्जवल हो और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाए जाए। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियां यहाँ कार्य कर रही हैं उन सब को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और कोई विषय जो आपके हृदय में आता है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई रविशंकर जी से और उर्मिला जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना में अगुवाई करें बारी बारी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज का दिन प्रभु जो है सबको हमारे कलीसिया में आए हुए सभी लोगों का प्रभु की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु को बुलाया, चुना है। प्रभु जी आपने अपने बुलाया यहाँ पर वचन के लिए पिता परमेश्वर, और जो वचन आप यहाँ पर सुनाई दिया पिता परमेश्वर, सुना गया उस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत ऐसे फल लाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, खाली आए खाली जाने वाला पाए पिता परमेश्वर। आपको विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपने कहा जो जहाँ पर 2 या 3 रहते हैं वहाँ पर उनके बीच में मैं होता हूँ। प्रभु जी आप हमारी हर एक प्रार्थना और हर एक पिता परमेश्वर आपने सुना है पिता परमेश्वर, आगे भी सुनना पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जो हम बोलते हैं पिता परमेश्वर जो आपके कानों तक पहुँचने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ उनकी प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर।
आगे आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ हे पिता परमेश्वर, जहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर जितने भी आपके पिता परमेश्वर आप कलीसिया है, पिता भवन है, पिता परमेश्वर कलीसिया दासी है, पिता परमेश्वर जहाँ आपने नियुक्त किया पिता परमेश्वर, उन सभी को अच्छी बुद्धि ज्ञान देना, उनके ऊपर हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर फैलाने वाले बांटने वाले बने पिता परमेश्वर, जो नाश में जा रहे हैं वो बचाए जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ जितने ने आप पे विश्वास किया, भरोसा किया पिता परमेश्वर, उनके भी जीवन में और उनके परिवार के जीवन पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता परमेश्वर उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। उन पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि ताकि वो विश्वास में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, विश्वास में पीछे हटने वाले ना बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जैसे आपने चुना है हम लोगों को पिता परमेश्वर, पूरा साल जो पिता परमेश्वर गया पिता परमेश्वर, उसमें हम विनती प्रार्थना जो किए आपके सम्मुख पहुंचा पिता परमेश्वर, को धन्यवाद करता हूँ नए साल के लिए पिता परमेश्वर। सभी को आए हुए जो लोग हैं पिता परमेश्वर कलीसिया में और जहाँ जहाँ भी कलीसिया चल रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपके नाम को इस पृथ्वी में पुकार रहे हैं, नाम ले रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको अच्छी रीति पिता परमेश्वर उनको हृदय खोलना, आगे उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, और अच्छी बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम को पिता परमेश्वर अच्छी रीति से पिता परमेश्वर बढ़ाने वाले बने, बांटने समाचार बांटने वाले बने पिता परमेश्वर। नया साल उनके जीवन में पिता परमेश्वर अच्छा लाए पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने वाले बने पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बहन जी जो कहीं किसी काम के लिए गई हैं, उनके लिए भी रास्ते में पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना, जिस काम में गई है उनको पता परमेश्वर अपने हाथ बढ़ा के करना पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे ये भी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो लोग नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, उनको अच्छी रीति शैतान की चालों से पिता परमेश्वर कुचल पिता परमेश्वर, अपने नाम के लिए अगुवाई करके उनको अच्छी रीति लेके आना पिता परमेश्वर। उनके जो भी शैतान ने उनको रोक रखा पिता परमेश्वर, उनके बंधनों को खोल पिता परमेश्वर, आपकी रीति से आने वाले बने, आपका सुसमाचार सुनकर आगे बढ़ने वाले बने प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि जो छोटी कलीसिया है, बड़ी कलीसिया जो भी है, आपकी सब बराबर कलीसिया पिता परमेश्वर, उनमें जो कुछ कार्य हो रहा है, जो उसमें गड़बड़ी है पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करता हूँ। जो रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जो नहीं उसमें काम करने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको चुन पिता परमेश्वर, उनके भाव अपने भवन में लेके आ पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से वो काम करने पाए पिता, आपका भवन बनने पाए उसमें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी नाम की बड़ाई हो, आपकी प्रार्थना हो पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। और भूले भटके हुए पिता परमेश्वर, जो विनती प्रार्थना में त्रुटि हुई पिता परमेश्वर, नहीं जब हम कह पा रहे हैं पिता परमेश्वर को, हमारे पिता परमेश्वर हमारे दिलो दिमाग में ला, हमें राह दिखा पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी रीति उसको बोलने पाए, समझाने पाए पिता परमेश्वर। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ देश के लिए पिता परमेश्वर, कि जो इस देश में प्रधानमंत्री आपने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, जितने भी अधिकारी नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, उनको अच्छी बुद्धि ज्ञान देना, आप बढ़ा अपना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी पिता परमेश्वर आपके नाम के जो विरुद्ध कार्रवाई करते हैं पिता परमेश्वर, उनके ही द्वारा कानों में उनको बदल, उनको कान में पिता परमेश्वर अपना वचन डाल पिता परमेश्वर, ताकि उनका मन बदलने पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की बड़ाई हो, आपका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। उसके लिए विनती प्रार्थना करता हूँ, ताकि ये देश अच्छी रीति चलने वाला बने, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पिता परमेश्वर भावना ना हो पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सभी के बंधनों खोल दे पिता परमेश्वर, अच्छी रीति से पिता परमेश्वर अपना मार्ग सभी को दिखा पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करता हूँ, और सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, जीवन के क्षेत्र में सभी की सहायता मदद करे, विनती प्रार्थना, छोटी विनती प्रार्थना को आपने मेरे सुना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु की पिता को अपने जीवन में लेकर आए मेरे प्रभु जी, जीतों की भक्ति में तुम्हें प्रभु मृत्यु में जीवित रखा है मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन लोग कितने लोग नहीं देख पाते प्रभु, इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हें बचाए रखता है प्रभु जी, हर दुर्घटना, हर परेशानी, हर परिस्थिति में प्रभु तो हमारा साथ देता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
प्रार्थना करते हैं अपने मिशन के लिए, प्रभु मिशन के प्रोजेक्ट के लिए यीशु राजा। पिताजी आप जानते हैं मेरे खुदाबंद, आपको पता है पिता हमारे जो कलीसिया के लोग हैं कितने ईमानदारी के साथ आपके काम को प्रभु जी पूरा करते हैं प्रभु जी, सारे मिशन प्रोजेक्ट के साथ प्रभु जी जितने लोगों को और दासों की जरूरत है मेरे प्रभु, सबको तो चुन के लेके आना मेरे पिता परमेश्वर, मनों को तैयार कर प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर तेरा आगमन निकट है प्रभु जी। मसीह लोगों पर सताव बहुत ज्यादा है मेरे पिता, लोगों ने जगह जगह प्रभु जी चर्चों का मजाक बनाया होता है मेरे पिता परमेश्वर, उनको तो बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, अंधकार में भरकर प्रभु जी वो प्रभु के दासों का, प्रभु के लोगों का प्रभु मजाक बनाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको तो सद्बुद्धि देना मेरे पिता। और अपने मसीह बहन भाइयों के लिए भी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जहाँ भी है जैसे भी है मेरे प्रभु जी, उनको प्रभु जी तो एक धीरज के साथ प्रभु जी सारे तेरे कामों को पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपने छोटे बड़े सारे चर्चों के ग्रुप के लिए मेरे पिताजी, बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो सारे प्रभु जी तेरी प्रार्थना में लगे हैं प्रभु जी, और बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे लिए प्रभु तैयार होते हैं सेवा के लिए प्रभु जी, बालकपन से प्रभु तेरे वचन को समझने में और प्रभु जी तेरी ओर ताक कर चलने में प्रभु उनकी मदद और सहायता करना, बचपन से तेरा प्रभु जी उनके हृदय में तेरा वचन काम करे मेरे यीशु राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने इस कलीसिया के लिए मेरे प्रभु जी, जबकि इस प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी भवन तैयार होने पर है मेरे पिता, उसके लिए भी प्रभु तू मदद और सहायता करना प्रभु जी, अपना सिफा भरा हाथ प्रभु तेरे दास और दासी पर बनाए रखना मेरे प्रभु जी, और छोटे झुंड को प्रभु जी बड़ा होने के लिए और बड़ा होने के लिए प्रभु जी मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के जितने भी सदस्य जो भी जॉब पर है, जो भी प्रभु जी किसी बात कारण नहीं आ पाए मेरे प्रभु जी, और इस परिवार के जो भी सदस्य जहाँ पर भी है मेरे प्रभु जी, उसको भी तो अपना शिफा भरा हाथ बनाए रखना, अपने मुंह में छुपा के रखना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। छोटी आदा को प्रभु जी, और प्रभु जी सोफिया को, मोनू को, प्रभु जी नीनी को, सबको, राहुल को और दीदी को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जबकि तेरे काम में प्रभु जी ये पूरा परिवार शामिल रहता है मेरे प्रभु, इनको तो आशीष देना मेरे प्रभु जी, साल भर प्रभु ये तेरे वचन में लगे रहे मेरे पिता परमेश्वर। ये संडे लास्ट है मेरे पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया का, और फिर प्रभु जी हम नया साल साथ मिलके मनाएंगे मेरे प्रभु, हम जानते हैं प्रभु जी तो हमारे सहयोग में रहता है मेरे प्रभु, हम तुझे दुनियावी कामों में थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते प्रभु, लेकिन तू सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहता है प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दीदी जहाँ भी गए हैं, जिस भी काम से गए प्रभु जी, उनके आने जाने में उनके सब बातों में मदद और सहायता करना प्रभु, तेरी दासी सूझ में प्रभु जी तेरे साथ लगी रहती, तेरे दास के साथ प्रभु जी, और प्रभु जी सेवा में निरंतर प्रभु जी उनका साथ देते प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते, इस कलीसिया के जो भी सदस्य प्रभु जी जहाँ भी गए हैं मेरे प्रभु जी, उनके आने जाने में मदद और सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते, जबकि अपना वचन प्रभु जी हम तक पहुंचाते आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें होकर तो हमसे बात करे मेरे प्रभु, और तेरा वचन हमारे अंदर निरंतर काम करे मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी प्रभु तुझसे बड़ी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं जो जो परेशानी हमारी जिंदगी में आती है सब भलाई को उत्पन्न करने के लिए मेरे खुदा प्रभु जी साथ में मैं जानती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, नए साल में नए जीवन के साथ प्रभु जी शुरुआत करने के लिए प्रभु मदद और सहायता रखना मेरे पिता। हम जानते हैं कि तू हमारे ऊपर से अपना हाथ हटाने वाला नहीं है मेरे प्रभु जी, प्रभु जी शारीरिक पिता हमें छोड़ जाते हैं, एक वक्त चले जाते हैं मेरे प्रभु, परंतु तू हमारे साथ बना रहता है परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सब जो भी यहाँ बैठे हैं प्रभु सबको तू अपनी आशीष देना मेरे प्रभु जी, इस घराने पर प्रभु तेरा बड़ा उद्धार हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, इस घर के भंडार को भरे रखना मेरे प्रभु जी, तेरे दास को प्रभु जी सहायता देना प्रभु जी, तेरा वचन शेयर करने के लिए मेरे खुदा बनेश्वर राजा, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। छोटी बिंदी को प्रभु तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक और ये पवित्र दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा है। ये जो इस साल का आखिरी इतवार है, रविवार है, प्रभु हमें यहाँ तक लेके आया है और अपने हमारी सहायता की। पूरे साल उसने हमें संभाला है, पूरे साल उसने अपनी सुरक्षा, अपनी सामर्थ, अपनी सहायता हमारे को दी है, और पूरे साल उसका अनुग्रह जो हमारे लिए बहुत है हमारे ऊपर रहा, नहीं तो हम कब के मर गए होते, मिट गए होते और नरक के योग्य ठहरते। लेकिन प्रभु हमें बार बार ये मौका देता है कि हम प्रभु को दिन भर दिन, साल भर साल और प्रेम करें और उसके नजदीकी में आए और
उन मार्ग में आगे बढ़े जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, जो उस मुकुट तक जाएगा जो ना कभी मुरझाएगा, ना कभी खराब होगा, और ना ही हमारा जीवन जो है ये समाप्त होगा वहां पे। हम जब यहाँ पे इकट्ठा हैं, हम उस जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं जो परमेश्वर का जीवन है। जैसा परमेश्वर कभी नहीं खत्म होने वाला, हमें भी ऐसा जीवन मिलने वाला है जो कभी खत्म नहीं होगा, और हम सदैव जो है अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमारे को तैयारी बहुत आवश्यक है, और अगर वो तैयारी हमारी नहीं है तो वो जीवन हमसे छिन जाएगा, और हम उस स्थान में जाएंगे जहां शैतान और उसकी सेना के लिए जो स्थान बनाया गया है। हमें वहां तक नहीं पहुंचना है। हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें वहां तक नहीं पहुंचना है शैतान के साथ, बल्कि हमने अपने आप को बचाना है, और लोगों के लिए भी हमने प्रभु का इंस्ट्रूमेंट बन के, उसका एक उपकरण बन के इस्तेमाल होके और लोगों को भी बचाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के जन को, जितने प्रभु पे विश्वास करते हैं, उन्हें आवश्यक है कि वो प्रत्येक उस पवित्र दिन जो प्रभु ने ठहराया है, जो ये रविवार है, इसको प्रभु के सामने उपस्थित हो एक कलीसिया के रूप में, और प्रभु अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित होता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। पूरे साल भर हमने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है, और आज भी इस साल के अंतिम रविवार को हमारे साथ है, हमारा साथ देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, और हमारी हर एक चिंता को उठा लेने के लिए। हो सकता है साल भर में हमारे ऊपर बहुत सी तकलीफें आई हो, कलेश आए हो, घटी आई हो, कमी आई हो, लड़ाई आई हो, झगड़े आए हो, समस्याएं आई हो, बीमारियां आई हो, लेकिन वो साल जो हमारा बीत गया है, प्रभु का वचन कहता है उसको याद ना करो। तुम सिर्फ मेरी ओर ताको, मेरी ओर पढ़ो। हमने यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा, मेमोरी वर्स उसकी 18, मेमोरी वर्स 18 हमने पढ़ी। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो जो कुछ हमारे जीवन में बीते, इस साल जो बीती, आखिरी रविवार को जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो प्रभु मना करता है कि उनको याद मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो कुछ हमारे जीवन में प्रभु को ग्रहण करने से पहले था, वो प्राचीन काल का हमारा जीवन था। हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो यहूदी है, जो इजरायली परिवार में पैदा हुआ है और फिजिकल इजरायली है। हम प्रत्येक जो है अन्य जाति में से है, और हमने प्रत्येक ने एक उस घड़ी में जब प्रभु ने हमारे को बुलाया, हमें मौका दिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और हम अब एक नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए, हमारी वो प्राचीन की बात, काल की बातें सब बीत गई, और देखो अब सब कुछ नया हो गया है। अब हम परमेश्वर की एक नई सृष्टि बन गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। जो हम पहले करते थे, मूर्ति पूजा, जो हम पहले करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे, शांति की तलाश में, मोक्ष की तलाश में, उद्धार की तलाश में, वो बातें, संसार के लोगों को अपना गुरु बना लेते थे, वो बातें, उनको भगवान करके पूजते थे, वो बातें जो हमारे जीवन में धोखा था शैतान की ओर से, जो वो हमें भरमाता था, वो झूठ से, वो झूठ की सारी बातें प्रभु कहता है उनके ऊपर मन मत लगाओ। अब तुम एक नई सृष्टि हो। और रोमियो के 2 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी
नहीं हो बदलता जाए। हालेलुया। जैसे हमारा मन का नए हुए हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, अब हमारा चाल चलन भी नहीं बदलना चाहिए। पुराना चाल चलन जो था वो हमारा अब नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा नए नियम की रीडिंग में, जो हमारा पुराना जीवन था, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, जो हमारे पुराने जीवन में था प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, क्रोध, रोष, बैर भाव, हम एक दूसरे से बैर भाव करते थे, निंदा, मुंह से गालियां बकना, हम मुंह से गालियां बकते थे, ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि अब तुम एक नई सृष्टि हो। और अभी भी अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम प्रभु के योग्य नहीं हो। अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव की आवश्यकता है। अभी तुम सिद्ध नहीं हुए हो, तुम्हें सिद्धता की ओर बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, उसकी स्वरूप में हम बने, उसकी समानता में हम बने। स्वरूप तो हमारा अभी भी उस जैसा है, लेकिन हमारी समानता उससे, उस पाप के कारण जो हमारी आदि माता और आदि पिता ने किया, आदम और हवा ने, कारण हम उसकी समानता से नीचे गिर गए हैं। हमें उस समानता तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस मुकुट को पहन सके जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। जो तुम्हारा पुराना मनुष्य था ये सब करने वाला, तुमने उसको उसके कामों समेत उतार डाला है। और अभी भी अपने आप को जांचो, अगर तुमने वो नहीं किया है तो अभी भी तुम्हारे को बहुत आवश्यकता है कि तुम मन फिरा के, प्रभु का वचन कहता है कि वस्त्र नहीं बल्कि मन फाड़ के, हृदय फाड़ के मेरे पास लौट आओ। उस मनुष्य तत्व को उतार दो जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व था। तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये सब बातें तुमसे दूर होनी चाहिए, तभी तुम मेरे योग्य ठहरोगे। अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। तुमने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। तुमने उस मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसके बाद जब हमने उसे पहन लिया है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। वो ज्ञान किस चीज का? प्रभु के वचन का। प्रभु के वचन को पढ़ना, मनन करना, उसको सीखना, उसको अपने हृदय में जगह देना, उसको अपने जीवन में लागू करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और अभी तक हम उसको नया बना नहीं पाए हैं। प्रभु का वचन कहता है वो बनता जाता है, अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसको हमारे को एक रेगुलर प्रोसेस है, वो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है कि हमें नया बनते जाना है। और वो नया हम कैसे बनते जाएंगे? जब हम प्रभु के वचन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रभु के वचन को जिएंगे, प्रभु के वचन में हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। तब हम एक नई सृष्टि बन के तैयार होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस राज्य में राज्य करेगी जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो नया यरूशलेम जहां पे मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक उस जन के लिए जगह तैयार हो रही है जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है और अपने लिए वहां जगह तैयार करवा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही जगह तैयार नहीं कर देगा वहां पे। जैसे एक मकान, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, जैसे एक मकान को बनाने के लिए राजमिस्त्री को मट्टी, ईंट, गारा, चूना, सरिया, इन सब की आवश्यकता होती है।
वैसे ही प्रभु को भी वहां पे हमारे लिए घर तैयार करने के लिए हमारे विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे, जब हम प्रभु की कही दी हुई आज्ञाओं को मानेंगे, उनको जिएंगे, उन पे चलेंगे, तब हमारे लिए प्रभु वहां पे उनसे हमारे लिए घर तैयार कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें वो चीजें प्रोवाइड करनी प्रभु यीशु मसीह को बहुत आवश्यक है, ताकि मेरा भवन वहां पे तैयार हो सके। जो कोई ऐसा करेगा प्रभु उसके लिए वहां घर तैयार करता जाएगा। और वो वादा जो उसने किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और फिर आऊंगा तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां रहो, वो पूरा होने पाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा उसको शैतान के साथ उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा, जो ना कभी बुझेगी और ना कभी वहां की प्यास खत्म होगी, ना जलन खत्म होगी। वो है दूसरी मृत्यु। एक शारीरिक मृत्यु हमारी ये सबको आनी है, लेकिन उस दूसरी मृत्यु से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, जो बहुत भयंकर है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी भयंकर मृत्यु है वो, जो दूसरी मृत्यु है। मट्टी तो मट्टी से मिल जाएगी, मट्टी के हम बने हैं, ये मट्टी से मिल जाएगी, लेकिन जो प्राण हमारे अंदर प्रभु ने फूका है वो या तो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। हमारे को हमारी ये नाशवान देह समाप्त हो जाएगी, और अगर हम नई सृष्टि बन गए हैं तो हमें एक अविनाशी देह प्राप्त होएगी, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, और हमेशा हम प्रभु के सामने उसकी आराधना स्तुति करने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है वहां ना झूठ होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफें होंगी, ना समस्या होगी, ना कोई और ऐसी बात होगी जो हमें दुख दे सके। इसलिए हमें प्रभु के सामने दीन बनना, नम्र बनना, उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन पे चलना बहुत आवश्यक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा को उस बात को याद रखना है कि वो दूसरी मृत्यु बहुत भयानक मृत्यु है, जो अगर जिसमें हम पहुंचे तो हमारा कढ़ाना, हमारा रोना, हमारा दांतों का पीसना कभी भी खत्म नहीं होगा। ये संसार के दुख मिट जाएंगे, संसार की बीमारियां मिट जाएंगी, कलेश मिट जाएंगे हमारे इस देह के खत्म होते ही। जो ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 साल का जीवन हमारा इस पृथ्वी पे ठहराया गया है, सब खत्म हो जाएगा वो। लेकिन जो उनको भोगते हुए उस मार्ग पे चलता रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करके गया है, तो तब मैं और आप उस स्थान पे पहुंचेंगे जो प्रभु मेरे और आपके लिए तैयार करके गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसके 14 और 15 में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। क्या मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है? पैरामीटर बहुत आसान है उसको जांचने के लिए। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चय हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और ये सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्रभु का वचन कहता है कि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी कि वो मेरा प्रभु है, और हृदय में विश्वास करना कि पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया। अगर तेरा ये है तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। आज इस आखिरी रविवार हमें अपने आप को जांचना है, हमारा विश्वास क्या है?
क्या हम अभी भी उस पुराने मनुस्तत्व को पहने हुए तो नहीं है जो यहाँ पे लिखा है, जिसके बारे में हमें उसे उतार देना बहुत आवश्यक है। जो हम पहले करते थे वो सब छोड़ देना हमारे को बहुत आवश्यक है। आगे लिखा है और नए मनुस्तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और उसमें अब कोई यूनानी नहीं, यहूदी नहीं, खतना नहीं, खतना रहित नहीं, जंगली नहीं, सकूती नहीं, दास नहीं, स्वतंत्र नहीं, केवल मसीही सब कुछ और सब में है। हालेलुया। कितनी बड़ी जाति का हो, कितने तुच्छ जाति का हो, जो मनुष्यों ने बनाई हुई है, वो परमेश्वर ने नहीं बनाई है। वो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है और सब में है, जितने उस पर विश्वास करते हैं। उसमें अब कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब में प्रभु यीशु मसीह ही है। और जब ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है 15वीं आयत से, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य कर रही है? हमें जांचना बहुत आवश्यक है। और तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पुराने साल में हमने ये 2024 में अगर मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने नहीं दिया है, तो प्रभु अगर हमें नया साल देता है तो हमें उसमें और अधिकाई से मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने देना है। उसके लिए हमें कलीसिया में आना, प्रेयर मीटिंग में आना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस वचन को जान सके। जब जानेंगे ही नहीं तो वो हमारे हृदय में बसेगा कैसे? विश्वास के लिए वचन सुनना बहुत आवश्यक है, और जब सुनाने वाला ही ना हो तो हम सुनेंगे कैसे? इसलिए जो सुनाने वाले हैं वचन, उनके पास जाना हमारे को बहुत आवश्यक है। कलीसिया में, प्रेयर मीटिंग्स में जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक हम नहीं गए हैं, या हम सोचते हैं कि हम और कई बातों को हम महत्व दे देते हैं। कई बार परमेश्वर से छोटी छोटी बातें, ऐसे बहाने जिनका कोई वजूद भी नहीं है, उन बातों को हम प्रभु के भवन में आने के लिए बहाना बना देते हैं कि हम इसलिए नहीं आ पाए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ये सिर्फ हमारे हृदय में अगर बस गया है, इसके बाद हमें बंद नहीं कर देना है। प्रभु का वचन कहता है इसको सिद्ध ज्ञान के साथ, कहानी किस्सों के साथ नहीं, भरमाने वाली बातों के साथ नहीं, लुभावने वाली बातों के साथ नहीं, बल्कि सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। नए साल में हमारे लिए बहुत काम है जो हम पिछले इस वर्ष नहीं कर पाए हैं। 2024 में, 2025 में प्रभु के लिए करने के लिए हमारे पास बहुत काम है, लेकिन प्रभु उसमें हमें छोड़ता नहीं है, हमें त्यागता नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक के 43 अध्याय के पहली आयत से हमने पढ़ा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। साल बीत गया, लेकिन नए वाले साल में आने से पहले मेरा रचने वाला, हे इज़राइल, इज़राइल पुराने फिजिकल इज़राइल थे, उनको भूल जाओ। अब आत्मिक इज़राइल है, स्पिरिचुअल इज़राइल है, वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण किया है, यानी मैं और आप। ये मेरे और आपको परमेश्वर 2025 में जाने से पहले हमारे को ये बोल रहा है। और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैं
ने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम अब दास नहीं बल्कि स्वतंत्र हैं। हमने सत्य को जाना है और सत्य ने हमें स्वतंत्र किया है। हमें हमारे परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। कहां से? शैतान के हाथों से, पापों की सजा से। जो पापों की सजा हमें मिलनी थी, जो हमने नरक में जाना था, उससे परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। इतना प्रेमी पिता मुझे और आपको और अपने सब डरवैयों को नाम लेकर उसने बुलाया है और कहता है तू मेरा ही है। तू किसी और का नहीं है। 2024 में भी तू मेरा था, 2025 में भी तू मेरा ही है। तू किसी और का नहीं है, तू शैतान का नहीं है। ये याद रखना हमेशा, तू शैतान का नहीं है, तू मेरा ही है। चाहे तेरे ऊपर कुछ भी समस्या आए, कलेश आए, उसके विषय में लिखा है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। 2025 के लिए प्रभु हम मेरे लिए, आपके लिए, सभी अपने डरवैयों के लिए ये वादा कर रहा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जल, ये पृथ्वी एक समुद्र के समान है। इसको प्रभु का वचन फिगरेटिव लैंग्वेज में, उपमा भरी भाषा में इसको जल कहा गया है। जब हम इसमें होके चल रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, नदियां जो बहा देती हैं, नदियां जो हमारे जीवन के दुख है, तकलीफें हैं, कलेश है, संकट है, बीमारियां हैं, कमी है, घटी है, उन सब को उपमा की भाषा में नदियां कहा गया है। एक फिगरेटिव लैंग्वेज में नदियां कहा गया है। जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। हालेलुया। वो हमें डुबा नहीं सकेंगी। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। उसने वचन में विश्वास किया जो कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा ही है, इसलिए वो नदियां तुम्हें डुबा ना सकेंगी। होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी। प्रभु का वचन कहता है तुम कभी ऐसी परीक्षा में ना फंसे जिसका निकास ना हो, या जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, बल्कि उस परीक्षा में पढ़ने से पहले तुम्हारे लिए निकास तैयार है। लेकिन उस निकास तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। हम जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल की पुस्तक में हमने पढ़ा है 7 गुना धधकते हुए भट्टी के अंदर उनको डाल दिया गया, लेकिन उनको आंच तक ना लगी, धुएं तक की बदबू उनसे ना आई, उनके बाल तक बाका ना हुआ, वस्त्र भोसे सब उनके वैसे ही वैसे, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनको बचाने प्रभु यीशु मसीह खुद उस आग में उतर आया। जैसे इस संसारिक आग में वो खुद हमें बचाने क्रिसमस के दिन जब हम मनाते हैं वो उतर आया। हालेलुया। जब तू आग में चले तब वह तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। कितना अच्छा वादा परमेश्वर का मेरे लिए, आपके लिए, अपने हर एक डरवैये के लिए है 2025 के लिए। फिर क्यों डरे हम, क्यों घबराएं? क्यों ना हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें और 2025 हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। हम कलीसिया में आने का, लोग तरह तरह का जो है नए साल शुरू होने से पहले जो है प्रण लेते हैं, तरह तरह का प्रण,
लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है और वो पूरा होता भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये प्रण लेते हैं तो निश्चय प्रभु हमारी सहायता करेगा कि हम प्रत्येक रविवार को कलीसिया में जाएंगे और जब कभी हमें मौका मिलेगा हम प्रार्थना सभाओं में जाएंगे, ताकि हम प्रभु को और जाने, उसके प्रेम में और बढ़े, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में और कार्य करे, उसका छुटकारा जो हमारे लिए है वो हमारी परीक्षाओं में उससे हमें बाहर निकाले। हालेलुया। और निश्चय प्रभु हमें बुद्धि देगा, समझ देगा, सामर्थ्य देगा, ताकि हम इस कार्य को कर सके। हम सबसे पहले तो हम ये पहचाने कि हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है। अगर संसारिक काम हमारे लिए ऊपर है, संसारिक रिश्तेदार, संसारिक मित्र, संसारिक चीजें हमारे लिए प्राथमिकता है, तो प्रभु हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकेगा। हम इस जीवन में भी दुख भोगते रहेंगे, कलेश भोगते रहेंगे, समस्याओं में रहेंगे और इस जीवन के बाद भी हम दूसरी मृत्यु में इससे भी अधिक तकलीफ झेलेंगे। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी पे तकलीफ झेलते हुए प्रभु के साथ साथ हम चलते हैं, जैसे हमने उस लाजर को देखा, लाजर और अमीर आदमी की हमने कहानी सब हम जानते हैं सुसमाचार में। उसने संसार में जो है दुख भोगा, लेकिन वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया शांति में। लेकिन वो अमीर आदमी ने संसार में सारे भोग विलास, सारी अमीरी देखी, लेकिन वो उस जलती हुई आग में पहुंचाया गया जहां का कीड़ा कभी बुझता नहीं है। और वहां से वो कह रहा है कि लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली डुबा के मेरी जुबान गीली कर दे, लेकिन कोई कम्युनिकेशन वहां पे नहीं है। इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पृथ्वी पे रहते हुए हम ये निश्चित कर सकते हैं, हम इधर जाएंगे कि हम उधर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, उसको अपना जीवन समर्पित करें और निश्चय वो हमारे को ग्रहण करने के लिए अपने बाहें फैलाए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब वे तुझे ना डुबा सकेगा, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। वो प्रभु मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। क्या मैंने उसे अपने जीवन का परमेश्वर करके ग्रहण किया है कि नहीं किया है? ये प्रत्येक मनुष्य को जांचना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, उससे ऊपर कुछ हमारे जीवन में नहीं है। ना हमारी धन दौलत, ना हमारी डिग्रियां, ना हमारी नौकरी, ना हमारे सगे संबंधी, ना हमारे कपड़ा धोना, ना हमारा मार्केट जाना, ना हमारा मॉल में जाना, ना हमारा खाना बनाना, कुछ उससे ऊपर नहीं है। सबसे प्रथम स्थान, परम स्थान हमारा, परम ईश्वर हमारा वो है। और अगर हम ये, वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, हम ये समझ लेते हैं तो हम निश्चय उसके उपस्थिति में हाजिर होने के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके समय पे जो उसने ठहराया है उसके भवन में इकट्ठा होंगे। आमीन। तब देखिए कितनी आशीषें, कितना अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आता है। प्रभु हर परिस्थिति में हमारे साथ है। वो जल कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकेगा, वो नदी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, वो आग कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। और कुछ उद्धार हमारा और किसी जरिए से नहीं हो सकता। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे, पृथ्वी में, मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो सके, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा इज़राइल का पवित्र, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं।
तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हम मनुष्य की दृष्टि में चाहे तुच्छ जाने जाए, हमारे देश में मनुष्य चाहे हमें तुच्छ जाने, हमारे ऊपर उपद्रव करे, हमारे ऊपर कलेश करे, मारे पीटे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। हालेलुया। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। कोई कितनी ऊंची पदवी पे क्यों ना बैठा हो, हम उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठित है परमेश्वर के नजरों में। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। वो हमसे प्रेम रखता है, क्या हम उससे प्रेम रखते हैं, ये जांचना हमें बहुत आवश्यक है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर एक छुड़ौती के लिए मैं तेरे साथ हूं। सिर्फ तू खड़े खड़े मेरे उद्धार के कार्य को देख। आमीन। युद्ध मेरा है। परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, तू सिर्फ खड़े खड़े मेरे उद्धार के कार्य को देख, मुझ पर विश्वास रख। 2024 बीत गया, 2025 के लिए हमारे को प्रभु ने बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, बहुत से कार्य ठहराए हैं, जिसे हमें करना बहुत आवश्यक है। आज हम यहाँ इकट्ठा हैं, इस आखिरी रविवार को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पूरे साल भर उसने हमें संभाला है और हम ये निश्चय जानते हैं कि अगर वो आने वाला साल हमें दिखाएगा तो फिर वो हमारे लिए तैयार है, क्योंकि वो कहता है कि तू मेरा है। हालेलुया। तू मेरा ही है। आज जब हम यहाँ प्रभु के लिए इकट्ठा हैं, निश्चय वो हमारे लिए तैयार है हमें हर एक छुटकारा देने के लिए। चाहे हम कितनी चिंता में हैं, घबराहट में हैं, कलेश में हैं, समस्या में हैं, कमी में हैं, घटी में हैं, हमारा को छुड़ाता ही सिर्फ एक जन से है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपको सबको आशीष दे आज के वचन से। आज का वचन हमारे जीवनों में कार्य करे और आने वाले साल में हम प्रभु से और प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया, और उसके निकट आए और प्रभु के लिए हम प्रण करें कि हम ना कभी उसे छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, जैसा उसने हमें ना छोड़ा ना त्यागा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गाना गाएंगे और ऑफरिंग लेंगे। गीत नंबर 25। ओ जय जयकार। जय जयकार करे
आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी महान करुणा तो सदा तो है, प्रतिदिन नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रबल रहे प्रभु। आज के इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर, साल के अंतिम रविवार को प्रभु तू हमारे बीच में है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तूने हमें आराधना गीतों में गाइड किया प्रभु, विनती निवेदन प्रार्थनाओं में गाइड किया, वचन के पढ़ने मनन करने सुनने में प्रभु तूने हमारी सहायता की। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अब जबकि पिता परमेश्वर हम सब यहाँ पे प्रभु इस आखिरी रविवार को इकट्ठा है प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। ओ पिता परमेश्वर, तेरी उस समानता में हम बढ़ते जाएं। जब पिता परमेश्वर हम तेरी समानता तक पहुंचे, सिद्धता तक पहुंचे, तो हम तेरे समक्ष उपस्थित होने पाए और उस स्थान को पाने पाए जो तू हमारे लिए तैयार कर रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर, हमें प्रभु तू तैयार कर, हमें तू सामर्थ दे, हमें पिता परमेश्वर अपने योग्य फल लाने लायक बना। धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने दी है प्रभु, ये तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। इससे पिता परमेश्वर जो प्रतिफल उत्पन्न हो वो हम में से प्रत्येक के पास पहुंचने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर संसारिक जो चीजें हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास प्रभु तेरे झरोखे खोल के पिता परमेश्वर बहुतायत से पहुंचने पाए, ताकि हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुतायत से पाया जाए। पिता परमेश्वर, जवान सिंहों को तो घटी होती है प्रभु, लेकिन तेरे डरवैयों को कभी किसी वस्तु की घटी नहीं होती। तेरा वचन हमें बताता है। हम विश्वास करें, हम तेरी ओर ताके, तुझसे सहायता पाए प्रभु, और आने वाले समयों में और तेरे राज्य के कार्यों के लिए प्रभु देने वाले बने। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्राप्त, महिमा सदा। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की। 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 नेटो एक मिनट, इसे निवारण कर, शीशी को ठीक कर दें। बैठिए बैठिए। आज तो हमें भी देर हो गई आने में। अंकल यहीं पे, अंकल हाँ नहीं, वहाँ नहीं, अंदर वहीं रख दे, अभी ऊपर ही रख दे। ये रखो ना, वो चलो वहाँ रख दो। और ये नहीं, वहाँ अभी नहीं भर करेगा, वहाँ भी लाइट सर इससे हटा दो, इसको हैं? इसको तो हटा दो।